ये खेत की ये फ्रंट साइड है, यहाँ पे अभी कटाई उन्होंने शुरू कर दी है। ये एरिया हो चुका है और इसी तरफ आगे जाके फसल जो है बारिश की वजह से गिर गई। ये जो एरिया है यहाँ पे ये तो बारिश काफ़ी तेज़ स्टार्ट हो चुकी है। अभी स्टार्ट होने लगा तो ये मैंने केचेस वगैरह बाहर निकाले थे। लेकिन हैं जी हम छत की सीढ़ी लीकेज बंद करने के लिए अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अदनान मुनीर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रिस्पी व्लॉग। आई होप यू ऑल वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो माशाल्लाह से सुबह से बारिश होती है, ये मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ था, लेकिन अभी बारिश रुक गई है और धूप भी निकल आई, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही है। माशाल्लाह मौसम काफ़ी प्यारा बना हुआ है। तो व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। सबसे पहला जो आज का काम है, आज को बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो छत पर कुछ पड़े हुए थे क्रैक्स वगैरह, तो जिनसे यहाँ पानी अंदर आ रहा था, तो उनको बंद करने के लिए नासिर भाई जो हैं कुछ मटेरियल लेने गए हुए हैं, तो वो लेके आते हैं। तो पहले सबसे काम करना है घरों के जो छत के क्रैक्स हैं वो बंद करने हैं। लेके आए जी हम छत की सीढ़ी लीकेज बंद करने के लिए। ये है एक ट्यूब, ये अल्ट्रा पीयू सीलेंट है और अल्ट्रा केमिकल्स वालों की कंपनी का है ये। और इसके साथ हमें एक इसका केमिकल पाउडर जो है इसका बॉक्स मिलता है, इसका जिसका जो वेट है 11 kg इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये अल्ट्रा सील है। सबसे पहले आपने इस ट्यूब को जिस जगह से आपकी लीकेज हो रही है, पानी की सेम आ रही है, पानी आ रहा है, वहाँ पे इसको बिल्कुल मामूली से एक सुराख करके और उसके अंदर फिल कर दें और इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए आप छोड़ दें ताकि ये ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाए फिर आपने इस पाउडर को इस केमिकल के साथ मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप थोड़ा सा टाइम जब इसको छोड़ेंगे आप देखेंगे ये हार्ड होता जा रहा है। इसको एक किसी ब्रश लेकर उस जगह को आपने उस ब्रश से इसके ऊपर आपने लेप कर देना है जहाँ से लीकेज आ रही हो। तो ये कुछ टाइम में बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, जो पानी की जितनी सेम है वो ख़त्म हो जाएगी वहाँ से। तो चलिए जब चलते हैं छत पे और आपको दिखा के भी दिखाते हैं जी। तो छत पे हम आ चुके हैं और मौसम माशाल्लाह बड़ा प्यारा बना, बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम बना हुआ है। और उससे पहले आपको दिखा देते हैं किस जगह हमने करना है। जिस जगह से सेम आ रही हो सबसे पहले उस जगह को क्लियर करें। वहाँ पे अगर सीमेंट लगा हुआ है उस जगह को खाली कर लें। इसकी पूरी सफाई करने के बाद इस पॉन्ड को आपने फिल करना है। छत के ऊपर क्रैक्स हैं तो ये हमने अच्छी तरह सफाई इसकी कर ली है। आपने भी इसे अच्छी तरह सफाई करके और ब्रश से भी सफाई कर लेनी ताकि कोई मिट्टी वगैरह इसके अंदर ना रह जाए, क्लियर हो जाए। इस तरह से आपने बिल्कुल उस जगह को क्लियर कर लेना, ब्रश से सफाई करनी है प्रॉपर उसकी, ताकि जो ही ट्यूब आप इसके अंदर फिल आउट करेंगे तो इस जगह पे जाके इसको जितने भी यहाँ से इसको फिल आउट कर दें। थोड़ा सा सुराख कर लेते हैं इसमें सीलेंट में और इसको हमने वापसी फ्री आसा ना मुड़ी थे। हाँ मैं ये डरा मैं ना कटी ना किसे भावें अंगली गंदी तो अंगली नहीं है ना, सारा कुछ वो सारा शुरू करने के पहले लाई है। वो पट्टी किस नहीं होती।
ये तो दसिया किस चीज़ के बारे मोइने आंदी सी क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे अकेला हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा मुश्किल से करना पड़ रहा है। एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से ही मैं ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। तीन इसी महीने रह गई। अच्छा बस और दो चीज़ें दिखी ऐसी हैं। और नज़ीर तो हमारा एक काम कंप्लीट हो चुका है। ये हमने लगा दी सारी दरार जो थी वो हमने भर दी है और अब इसका वेट करेंगे। 1.5 से 2 घंटे लगेंगे इसे सूखने में और उसके बाद करेंगे। लेकिन बारिश आई हुई है, बादल बने हुए, तो अगर बारिश स्टार्ट होगी, अब की हल्की हल्की बूंदें स्टार्ट हो गई हैं, अगर बारिश लग गई तो फिर हम इसको ये गेट वगैरह से कवर कर देंगे और बाकी का काम फिर हम कल सुबह करेंगे। और नज़ीर तो बारिश काफ़ी तेज़ स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं बूंदें, तो हमने इसको कवर भी कर दिया है। तो बाकी काम इंशाल्लाह फिर सुबह करेंगे। से तो रुक गई है लेकिन मज़ीद काम काली करेंगे। और वैसे गांव की खूबसूरती लिहाज से तो बहुत अच्छी है, लेकिन गांव में बारिश होने के बाद ये सिलसिला भी होता है। आपको दिखाते हैं। रस्ते में खड़ा हो गया, अब इसके बीच में से गुजर के जाना पड़ेगा मुझे। और चप्पल भी मैंने पहनी हुई, स्पेंच जो स्लिप होते हैं, और यहाँ पे स्लिप हुआ तो कल सुबह काम करने के लिए हालत नहीं रहेगी। अल्लाह खैर करे। तो यहाँ से निकल आया हूँ। तो हाल है जी रास्ते की, देखें। अब यहाँ से गुज़र के जाना है मुझे और ये सारा पूरा रास्ता ख़राब हो चुका है कीचड़ की वजह से। ओवरऑल बड़े ही मज़े हैं, ना कोई ट्रैफिक का शोर शराबा, हवाएं ठंडी हवाएं चलती हैं और बिल्कुल पोल्यूशन क्लियर, और पोल्यूशन से बिल्कुल पाक हवाएं, और बड़ा ही प्यारा ठंडा सा मौसम होता है गाँव का। गाँव के बड़े मज़े हैं। लेकिन ये है कि जब बारिश हो जाए, देखें क्या हाल हो गया है। मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा हो मेरा आकर, तो यहाँ पे कुछ अंडे थे किसी चिड़िया के, तो वो हमने काट दिया था। हालांकि मैंने वापस सीधा करके रख दिया था, लेकिन अभी ये तेज़ हवाएं वगैरह चलती रही, सारा कुछ गिर गया है। जो कटी हुई थी यहाँ पे थे वो सब भी गिर गया है। तो अंडे जो थे यहाँ पे चिड़िया के, वो देखते हैं, घोंसला तो ये नज़र आ रहा है और इसमें अभी एक अंडा पड़ा हुआ है, एक अंडा गायब है। लेकिन आई थिंक ये भी अंडा अब ख़राब हो चुका होगा और वैसे भी गिर गया है। तो ये है कि आप फीमेल तो वैसे भी नहीं आएगी। एक अंडा वैसे भी गायब है बीच में से, अल्लाह जाने अब क्या हुआ इसका। एक अंडा वैसे भी गायब हो गया है और अभी इसकी वैसे भी ऐसी हालत नहीं है कि यहाँ पे फ़ीमेल आए और इसको हैच करे। तो ये अंडे ख़राब हो गए हैं। हवाएँ और बारिशों की वजह से यहाँ पे फसल का बड़ा नुकसान हुआ है। ये सारा एरिया जो है, ये सारी फसल अभी गिर गई है। बहरहाल इसकी कटाई हो रही है, उस फ्रंट साइड से हो रही है। इसको जानवरों को चारा डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये है कि इसकी बचत हो जाएगी। अगर ये इंतज़ार करते पकने का, छलियों का पकने का इंतज़ार करते, तो ये फसल सारी बर्बाद हो जानी थी। लेकिन ये है कि ये फसल अभी जानवरों की कटाई हो रही, तो ये सुबह तक सारी कटाई हो जाएगी। ये खेत की ये फ्रंट साइड है, यहाँ पे अभी कटाई उन्होंने शुरू कर दी है। ये एरिया हो चुका है और इसी तरफ आगे जाके फसल जो है बारिश की वजह से गिर गई है। लेकिन ये है कि इसमें कटाई कर रहे हैं, ये सारी कटाई हो जानी है अभी। तो मुझे ये नज़र आया गुंडोया, और ये बारिशों के बाद निकल आते हैं। तो बचपन में ये होता था, हम स्कूल जाते, स्कूल से जब छुट्टी होती थी तो हम ये एक राउट ऑन है साथ, वहाँ पे नाले के साथ से निकाल के और हम सीधे चले जाते थे कुरांग में। वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने चले जाते थे। कुरांग है जो रावल डैम है हमारा, जो बानस का, वहाँ जब पानी खोलते हैं, वो पानी जो गुजरता है जगह से, वो सारी नहर, उसको कुरांग बोलते हैं। तो वहाँ पर हम जाते थे, वहाँ पर मछलियाँ पकड़ते थे। तो ये हम बचपन में इसको बड़ा पकड़ते थे, बड़े निकालते थे। अब ये यहाँ पे जब बारिशें होती हैं, यहाँ पे बारिश के बाद बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और कि अभी अगर जाएँ मार्केट में ये मिलता है, जहाँ से आपको वाल वगैरह या फ़िशिंग का जो मटेरियल होता है वो मिलता है, उन शॉप से ये तकरीबन 1200 से लेकर 1400 रुपये किलो के हिसाब से मिलते हैं। और हमारे गांव में कई किलों के हिसाब से घूम रहे हैं, हम पकड़ते ही नहीं है। हमने ये जो एरिया है यहाँ पे, ये नीचे बिल्कुल घर के पास ही है, यहाँ से ये सारी कुरांग गुजरती है।
जहाँ से करंग का पानी गुजरता है। और जब बारिशें हो रही पिछले दिनों पानी खुला हुआ था, मतलब कि मैं जा नहीं सकता कुछ मसरूफियात की वजह से। हालांकि यहाँ वहाँ पानी जब खुलता है करंग का तो हमारे गाह तक आवाज़ आती है क्लियर, तो मैं जा नहीं सकता। लेकिन बारिशें वगैरह हो रही, दोबारा फिर पानी खुले, जब दोबारा पानी खुलेगा तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मैं जाऊँगा और आपको ये भी दिखाऊँगा पानी किस तरह गिरता है, लाइव दिखाऊँगा वो भी चीज़। और दूसरा, जब पानी कम हो जाता है तो फिर मछलियाँ जो बिल्कुल पानी के ऊपर आ जाती हैं, तो वहाँ पे लोग मछलियाँ पकड़ते भी हैं, तो आपको इंशाल्लाह वो नज़ारा भी दिखाऊंगा। अगर मैं जा सका और पहुँच गया इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और इतनी होती है, मछली ऊपर होती है और लोग डंडे से मछली को मार के मछली पकड़ लेते हैं या हाथों से पकड़ लेते हैं, इतने ऊपर होती है। और जब हम जाते थे, काफ़ी टाइम पहले की बात है, तब वहाँ पे गाड़ियों वाले खड़े होते थे, लोग मछलियाँ पकड़ते थे वहाँ से, करंग से, उसकी जो करंग का पानी गुजरा वहाँ से मछलियाँ पकड़े वहीं पे बेच देते थे। तो ये बचपन में मैंने बड़े नज़ारे देखे हैं। और अब नेक्स्ट अल्लाह है कि जब पानी खुलेगा तो इंशाल्लाह मैं जाऊँगा और आपको नज़ारे वो भी दिखाएंगे। छोटा सा डॉग अकेला बेचारा रह गया है। ये इसका अम्मा पिछले दिन अगवा हो गई थी, तो हम आते थे रास्ते में, हमें ये तंग भी बड़े करते थे, लेकिन ये है कि कुछ टाइम के बाद दोस्ती वगैरह भी हो गई थी इसकी अम्मा से भी और इनसे भी। तो अभी बच्चा आया तो डर के भाग गया। बहरहाल पिछले दिनों ये हुआ, इसकी अम्मा बड़ी लड़ाकी थी और इसकी अम्मा को किसी ने अगवा करके ले गई। इसके 2 भाई और भी हैं, इधर ही हैं, और ये हमारे साथ घूम रहा है अभी गाँव में। जब स्टार्ट होने लगा तो ये मैंने केचेस वगैरह बाहर निकाले थे, मैंने कहा साफ़ सुफ करके रखूँ, लेकिन बारिश हुई तो आज ये सारे गीले हो गए हैं। तो अब अल्लाह है करे ये भी सूखेंगे तो कल इनको शिफ्ट करना है रूम के अंदर, बर्ड्स रूम के अंदर। मैंने बर्ड्स बहुत ज़्यादा ख़त्म भी कर दिए हैं। मेरे पास थे ऑस्ट्रेलियन थे, होगोरोमो थे, फिंचेस थी, लव बर्ड थे, डव थी, जावा थे, कॉकटेल थे, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारे ख़त्म कर दिए। मैं अभी कुछ जस्ट रख रहा हूँ, लव बर्ड रख रहा हूँ, जावा रख रहा हूँ और होगोरोमो रख, बाकी जो फिंचेस है, ऑस्ट्रेलियन है, डव है, कॉकटेल, ये सारे मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि कुछ टाइम भी नहीं होता मेरे पास, और दूसरा भी मुझे यूट्यूब के लिए भी टाइम देना पड़ता है, जिसके लिए मैंने ख़ास तौर पे जॉब भी छोड़ी थी। और इसलिए फिर बर्ड्स वगैरह भी काम कर रहा हूँ ताकि फोकस कर सकूँ यूट्यूब पे और यूट्यूब पे चैनल अपना ग्रो कर सकूँ। मौसम का भी कुछ समझ नहीं लगी। मौसम में जून जुलाई में बारिशें होती रही, कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, लेकिन जून जुलाई में बारिशें हुई, जिस वजह से बर्ड का सीज़न का भी काफ़ी अप डाउन हो गया मामला। क्योंकि मोस्टली हम जब बर्ड का सीज़न स्टार्ट होता था वो तकरीबन 10वें महीने में स्टार्ट होता था, तो मैं बड़ा इजी बैठा हुआ था, मैंने कभी 10वें महीने बड़ा टाइम है तो इजी के रूम की सेटिंग चेंज करनी थी, वो करना था। लेकिन फिर मैंने अपने जो मेरा फेसबुक अकाउंट है जहाँ पे मैं जस्ट बर्ड्स वगैरह के खरीदो फरोख्त करता हूँ, या और मेरे ग्रुप्स मेंबर जो हैं ग्रुप्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे मुझे पोस्ट वगैरह करता हूँ बर्ड्स की। वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे भाइयों ने बॉक्स वगैरह लगा दिए थे और बहुत सारों के पास अंडे वगैरह भी आ गए हैं, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा सा हो गया है। बारिशें वगैरह हो रही थी जून जुलाई में भी, और इस वजह से मौसम काफ़ी अच्छा ठंडा हो गया। वैसे तकरीबन 10वें महीने में जाकर मौसम ठंडा होता था, फिर हमारे बॉक्स वगैरह लगते थे, लेकिन मौसम की वजह से अब लोगों ने जल्दी लगाना शुरू कर दिए, तो मैंने कहा चले वही फिर हम भी दौड़े पकड़ते हैं और बॉक्सेस वगैरह लगाते हैं। तो फिर मैंने केजेस वगैरह निकाल लिए थे साफ़ सफाई करके, तो इनको लगाने का प्रोग्राम था, तो इसलिए तो इस दफ़ा हमारे बॉक्सेस वगैरह थोड़ा जल्दी लगने लगे। लेकिन ये है कि मेरी सेटिंग करने के चक्कर में मैं थोड़ा सा हो गया हूँ लेट। सूरज डूब रहा है, बारिश ख़त्म होने के बाद बिल्कुल अभी रात होने लगी है, सूरज डूबने वाला है, मगरिब का टाइम हो गया है।